Hello everyone, in this video we will do some important previous year question of Introduction to Computer Networks. So let us start with the first question. A dash is a device that connects the organization's network with the outside world of the internet. आपको उस डिवाइस का नेम बताना है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोकल नेटवर्क को आउटसाइड वर्ल्ड के नेटवर्क से कनेक्ट करता है. तो वो डिवाइस हमारे पास है गेटवे. गेटवे क्या करता है? डिसिमिलर नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है. फाइन. तो गेटवे वो डिवाइस है जो किसी भी लोकल नेटवर्क को एक बिगर नेटवर्क से कनेक्ट करता है और यू कैन से इंटरनेट से कनेक्ट करता है. राइट. नाउ collection of hyperlinked documents available on the internet is known as. इंटरनेट पे hyperlinked डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल हैं उनको क्या कहा जाता है? hyperlinked डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? जो एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट होता है. फाइन. एक वेब पे दूसरे वेब से कनेक्ट होता है, दूसरा वेब पे थर्ड वेब पेज से कनेक्ट होता है. ऐसे वी हैव मल्टीपल वेब पेजेस कनेक्टेड टुगेदर. ओके. तो जहाँ पे मल्टीपल वेब पेजेस एक दूसरे से हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारी वेबसाइट होती है. राइट. वेबसाइट में आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, सेकंड से थर्ड पे जाते हो, फोर्थ पे जाते हो. जितना भी उस एक पर्टिकुलर वेबसाइट में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, राइट, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक. फाइन. नाउ टेलीविजन केबल नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ. टेलीविजन नेटवर्क क्या होता है? टेलीविजन केबल नेटवर्क होता है विद इन अ सिटी. वो पूरा एक सिटी को ऑक्यूपाई करता है. तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल. राइट. ओके. ये क्या करता है? इट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया. राइट. टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या करता है? एक लार्ज एरिया को कवर करता है बाय कनेक्टिंग द लोकल एरिया नेटवर्क्स. राइट. छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करके वो एक पर्टिकुलर सिटी का केबल नेटवर्क बनाता है. फाइन. दैट्स वाई टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है. ओके. नाउ विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर. आपको बताना है इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है. क्रोम आपका ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी ब्राउजर है और आपका एज भी ब्राउजर है. अवर्स्ट क्या है? आपका एंटीवायरस है. फाइन. तो अवर्स्ट क्या है? आपका ब्राउजर नहीं है. तो आपका आंसर है अवर्स्ट. राइट. Now, to prevent unauthorized access to or from the network, a system known as dash can be implemented by hardware or software. Okay, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए आप एक नेटवर्क में हार्डवेयर की फॉर्म में या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो. फाइन. तो वो सिस्टम क्या होता है? उस सिस्टम को हम बोलते हैं फायरवॉल. राइट. फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो आपके नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को नहीं आने देता, मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होने देता है आपके नेटवर्क में. और आप इसको हार्डवेयर की फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लगा सकते हो, और आप इसको एज अ सॉफ्टवेयर भी अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो. The next question, which of the following is not a network topology? इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस. राइट. आप जब नेटवर्क डिवाइसेस का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करते हो, उनको एक पोजीशन देते हो, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी. फाइन. तो यहाँ पे देखो आपकी स्टार भी टोपोलॉजी है, मैश भी टोपोलॉजी है, ट्री इज ऑल्सो टोपोलॉजी, बस इज ऑल्सो टोपोलॉजी, बग इज नॉट अ टोपोलॉजी. तो इसका आंसर हो गया बग. Now, for web pages where the information is changed frequently, for example stock prices, where the information which out of the following option would you advise? आप बताओगे वो वेब पेजेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, फ्रिक्वेंटली इंफॉर्मेशन चेंज होती है, उन वेब पेजेस को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है डायनेमिक वेब पेजेस. राइट. स्टैटिक वेब पेजेस में क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन एक बार आ गई है तो आप whenever you will search that particular वेब पेज तो वो सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. राइट. बट डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होता है? व्हेनेवर यू सर्च डायनेमिक वेब पेजेस आपको हर बार अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी. राइट. क्योंकि डायनेमिक वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है. ओके. नाउ आई कैन कीप यू साइन इन. ओके. तो यहाँ पे ये कुछ आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये क्या है. मैं आपको साइन इन रख सकता हूँ. ओके. आई कैन रिमेंबर योर साइट प्रेफरेंसेस. मैं ये रिमेंबर कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि आप कौन कौन सी साइट्स को सर्च करते हो, कौन कौन सी साइट्स पे आप जाते हो. आई कैन गिव यू लोकली रेलिवेंट कंटेंट.
राइट मैं आपसे रिलेटेड कंटेंट आपको दे सकता हूँ, ओके, वॉट एवर द कंटेंट यू वॉन्ट टू सर्च, फाइन। हु एम आई, तो बताओ मैं कौन हूँ, तो ये क्या हुआ, ये हो गया कुकीज़, ओके। जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो आपके ब्राउज़र में कुछ टेक्स्ट फाइल्स को स्टोर कर देती हैं जिनको कुकीज़ कहा जाता है। ये टेक्स्ट फाइल क्या करती है, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंचाती है, जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप क्या किस टाइप का डेटा सर्च करते हो, फाइन। और जैसे आप साइन इन करते हो, साइन इन के बाद आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड, ओके, तो अगर आप उस पर टिक कर देते हो, राइट, तो वो भी कहाँ पे जाके स्टोर जाता है, कुकीज़ में जाके स्टोर जाता है, फाइन। नाउ A dash network device is also known as an intelligent hub। कौन सी डिवाइस को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है? देखो स्विच क्या है, स्विच एंड हब दे आर सेम डिवाइसेस, राइट, दोनों सेम है बट दोनों में डिफरेंस एक ही है। हब क्या करता है, जो भी मैसेज उसके पास आता है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, मतलब जितने भी डिवाइसेस हब से कनेक्टेड होते हैं वो मैसेज को उन सारे डिवाइसेस को दे देता है, सेंड कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज का। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच के पास जब भी कोई मैसेज आता है वो उस मैसेज को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास ही पहुंचाता है, राइट, जिस डिवाइस के लिए वो मैसेज है, राइट, उस पर्टिकुलर डिवाइस को ही वो मैसेज वो सेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे स्विच को इस वजह से इंटेलिजेंट हब कहा जाता है, राइट, ओके। नो नेम एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर्स, आपको दो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स बताने हैं, बहुत सारे हैं जिनमें से दो यहाँ पे दे दी गए, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओके। नो डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच कैन एनालाइज द डेटा बीइंग कैरिड ओवर अ नेटवर्क। एक ऐसा डिवाइस, ओके, जो डेटा को एनालाइज करता है, जो वो डेटा जो नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करता है, डिसाइड और अल्टर हाउ इट इज़ पैकेज, वो डिसाइड करता है या बताता है कि डेटा को कैसे पैकेज किया जाए, एंड सेंड इट टू अनदर नेटवर्क ऑफ अ डिफरेंट टाइप, और इसे दूसरे नेटवर्क पे किस रूट के थ्रू सेंड किया जाए। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस है, राउटर है। राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो क्या करता है, डेटा पैकेट्स को, राइट, एक पर्टिकुलर रूट के थ्रू सेंड करता है, और पहले वो सारे रूट्स को समझता है, डेटा को एनालाइज करता है और डेटा के लिए बताता है कि कैसे डेटा की पैकेजिंग की जाए और किस रूट से डेटा को सेंड किया जाए, ओके। तो यहाँ पे ये नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, राउटर है। नाउ Which network topology typically results in less wire length usage as compared to others? कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे कम वायर यूज़ किया जाएगा? तो इनमें से स्टार में भी होती है, मैश में भी काफ़ी वायर यूज, मैश में तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हाइब्रिड में भी होती है। आपकी बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल केबल होती है जिसको बस कहा जाता है, राइट, एक सेंट्रल केबल है, उसके अंदर ही आपके सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, राइट, ओके। तो इसके अंदर केबलिंग बहुत लेस है, राइट, तो आपका आंसर हो गया बस टोपोलॉजी। नाउ असर्शन, आपके पास असर्शन है, ओके, मतलब आपका ये पॉइंट दिया गया यहाँ पे, कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड लोकली ऑन द क्लाइंट्स web browser to remember the name value pair that identifies the client, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कुकीज एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स हैं, ठीक है, जो क्लाइंट के वेब ब्राउजर में स्टोर होती है, और वो क्या रिमेंबर करती है, वो नेम वैल्यू पे, नेम वैल्यू से यहाँ पे क्या है, पर्सन का नाम या कंपनी का नाम, एंड वैल्यू से क्या है, उसका फ़ोन नंबर, उसके अदर डिटेल्स, राइट, ओके, जिससे कि क्लाइंट को पहचाना जा सके, उसकी आदतों को पहचाना जा सके, ओके। अब यहाँ पे रीज़न क्या दिया है, कुकीज़ आर प्राइमली यूज टू ट्रैक यूज़र्स फिजिकल लोकेशन। कुकीज़ से आप यूज़र की फिजिकल लोकेशन को पहचानते हो। फिजिकल लोकेशन मतलब इस टाइम वो कहाँ बैठा है, फिर वो उसके बाद कहाँ गया, वो ड्राइव करके कहाँ गया, वो अपने घर में है या अपने नेबर के घर में है, राइट। तो ये तो फिजिकल लोकेशन तो पॉसिबल है ही नहीं कुकीज़ के थ्रू, ओके, फाइन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है सी, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, क्योंकि A तो असर्शन तो आपका करेक्ट है बट रीजन आपका फॉल्स है कि फिजिकल लोकेशन को वो ट्रैक नहीं करेगा, राइट, वो वर्चुअल लोकेशन को ट्रैक करेगा, नॉट फिजिकल लोकेशन, फाइन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, ओके।
Now, internet cookies are text file that contain small piece of data. अगेन इंटरनेट कुकीज़ का है, इंटरनेट कुकीज़ क्या है, टेक्स्ट फाइल्स हैं जो एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा कंटेन करती है, लाइक यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यूज़र की प्रेफरेंस हो गई कि वो कौन सा डेटा सर्च करता है वाइल सर्फिंग द इंटरनेट. फाइन, तो आपका असर्शन ट्रू है. Now reasoning. To make browsing the internet faster and easier, it's required to store certain information on the server's computer. तो वो क्या कह रहा है कि आपको अपनी ब्राउजिंग को फास्टर करने के लिए कि आप बहुत जल्दी डेटा को सर्च करो, ठीक है, आप क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वर कंप्यूटर पे जाके स्टोर कर दो. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके सर्वर कंप्यूटर पे आपको अपनी जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी स्टोर नहीं करनी है, राइट. आपको अपने पासवर्ड को सेव नहीं करना होता, बिकॉज अगर आप पासवर्ड्स वगैरह सेव कर दोगे तो क्या होगा, कोई भी अगर आपका सिस्टम यूज़ करता है वो इजीली आपके डेटा तक पहुंच सकता है. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ए इज़ ट्रू, मतलब असर्शन तो ट्रू है बट आपका रीज़न फॉल्स है. ओके, नाउ असर्शन. मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. मॉडम को मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है. मॉड्यूलेटर कब कहा जाता है, जब वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है. कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, राइट, और जब डेटा ट्रैवल करना होता है थ्रू द टेलीफोन वायर्स तो वो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पे वो कैसे वर्क करता है, एज अ मॉड्यूलेटर. ओके, और डेटा सेंड हो गया. अब रिसीवर के पास डेटा जाएगा, रिसीवर कंप्यूटर के पास डेटा जाएगा. अगेन आपका मॉडम क्या करेगा, डेटा जो एनालॉग है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा. पहले उसने डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया. तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है, और उसको मॉड्यूलेटर कहा जाता है मॉडम को. अब अगेन जब रिसीवर कंप्यूटर के पास डेटा गया तो एनालॉग से सिग्नल को अगेन डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, राइट. तो इसको क्या बोला जाता है, डीमॉड्यूलेशन, राइट. ओके, एंड यहाँ पे जो आपका मॉडम है वो कैसे वर्क कर रहा है, एज अ डीमॉड्यूलेटर. ओके, दैट्स व्हाई मॉडम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. ओके, अब it is a computer hardware device that converts data from a digital format to analog and vice versa. तो यहाँ पे देखो ये करेक्ट रीजन दिया गया है assertion का. फाइन, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट. both A and R are true. Okay, and R is the correct explanation for A. Briefly explain the basic concepts of a web server and web hosting. आपको वेब सर्वर एंड वेब होस्टिंग का कॉन्सेप्ट बताना है कि वेब सर्वर एंड वेब होस्टिंग क्या होता है. ओके, A web server is used to store and deliver the contents of a website. वेब सर्वर क्या है, एक सेटअप है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है, जो वेबसाइट्स को स्टोर करता है और डिलीवर करता है जब किसी भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास आती है. ओके, यहाँ पे क्या है, देखो, डिलीवर द कंटेंट्स ऑफ अ वेबसाइट टू द क्लाइंट्स. क्लाइंट क्या है, आपका वेब ब्राउजर है. ओके, आप अपने वेब ब्राउजर से जब किसी भी वेबसाइट की वेब डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट सेंड करते हो वो कहाँ जाती है, वो वेब सर्वर के पास जाती है, और वेब सर्वर अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर वेबसाइट को आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले कराता है. ओके, such as browser that request it. Okay, a web server can be a software और हार्डवेयर. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी. इनफैक्ट वेब सर्वर क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. फाइन, नाउ वेब होस्टिंग क्या है, इट इज अ सर्विस दैट अलाउज टू पुट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट. वेब होस्टिंग वो सर्विस है जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट को या वेब डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर पब्लिश करा सकते हो, इंटरनेट पर अवेलेबल करा सकते हो, जिससे लोगों तक वो पहुंच सके. ओके, एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. जब आप वेब होस्टिंग करते हो, वेब होस्टिंग सर्विस की हेल्प से आप अपने वेब डॉक्यूमेंट को, अपने वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट बना सकते हो. फाइन, नाउ रति इज डूइंग अ कोर्स इन नेटवर्किंग. रति नेटवर्किंग में एक कोर्स कर रही है. ओके, शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूआरएल. उसे यूआरएल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है. फाइन, हेल्प हर बाय एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल. आपको यूआरएल समझाना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ना यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर.
right? It provides the location and mechanism to access the resources over the internet. तो URL क्या है? URL किसी भी वेबसाइट या वेब डॉक्यूमेंट का कंप्लीट एड्रेस है. ओके, URL की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट को लोकेट कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, राइट? जब भी आप किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखोगे अपने ब्राउजर की एड्रेस बार में, तो क्या होगा, आपके पास वो वेबसाइट आ जाएगी. ओके, फाइन. URL is sometimes also called as web address. URL को web address भी कहा जाता है. It not only contains the domain name but other information as well that completes a web address. तो ये complete information contain करता है URL, जिसके अंदर domain name भी होता है, ओके, उसका protocol भी होता है, फाइन, file name भी होता है. तो it contains the complete information. जैसे एक house address होता है, house address में क्या होगा, आपका house number भी होगा, आपका block number भी होगा, ओके, आपके सेक्टर का नंबर भी होगा, एंड उस पर्टिकुलर सिटी का भी नाम लिखोगे. ऐसे ही यूआरएल होता है जो क्या करता है, कंप्लीट एड्रेस कंटेन करता है किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का या वेबसाइट का. ओके, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ पे देखो HTTPS ये आपका क्या है, प्रोटोकॉल है. देन www.cbse.nic ये क्या हो गया, इसका डोमेन नेम हो गया. देन .in, ओके, तो .in से क्या हो गया, इससे पता चलता है इंडिया की वेबसाइट है. ओके, तो ये क्या है, कंप्लीट एड्रेस है. फाइन, लाइक HTTPS www.mhrd.gov.in, फाइन, www.ncert.nic.in. दीज आर द एग्जाम्पल्स. तो आप जब URL लिखोगे तो एक दो एग्जाम्पल आपको जरूर लिखने हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म वेब पेज एंड होम पेज. आपको बताना है वेब पेज एंड होम पेज. ओके, इनको एक्सप्लेन करना है. नो, वेब पेज, अ वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट. वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट का पार्ट होता है. एक वेबसाइट होती है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं. तो वेब पेज क्या है, वन ऑफ द पेजेस ऑफ वेबसाइट. ठीक है, वेबसाइट के किसी भी पेज को आप वेब पेज कहोगे. एंड इज कॉमनली रिटन इन HTML. मोस्टली आप वेब पेज किसमें लिखते हो, HTML में, DHTML में आप लिखते हो. ओके, मतलब क्रिएट करते हो, नॉट लिखते हो, आप उसको क्रिएट करते हो. इट कैन बी एक्सेस टू अ वेब ब्राउजर. और वेब पेजेस को आप कैसे एक्सेस करते हो, वेब ब्राउजर की हेल्प से. फाइन. होम पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज कहा जाता है. इट इज द फर्स्ट वेब पेज यू सी व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट. फाइन. नाउ मेंशन एनी 4 नेटवर्किंग गोल्स. अब नेटवर्किंग गोल्स आपको बताने हैं, राइट? नेटवर्किंग के क्या फायदे हैं? 4 नेटवर्किंग गोल्स आर रिसोर्स शेयरिंग. फाइन. नेटवर्किंग, जब आप कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग करते हो, आप क्या करते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर रिसोर्स शेयर कर सकते हो. लाइक एक प्रिंटर को आप मल्टीपल कंप्यूटर से अटैच करके क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स उस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे आप क्या करते हो, आपके कंप्यूटर लैब्स में होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक प्रिंटर से अटैच होते हैं. आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के कमांड दो, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रिंटर पर. फाइन. ऐसे ही आप स्कैनर शेयर कर सकते हो, आप हार्ड डिस्क शेयर कर सकते हो. फाइन. रिलायबिलिटी, ये जो प्रोसेस होता है बहुत रिलायबल होता है. फाइन. आप इस पे भरोसा कर सकते हो. कॉस्ट इफेक्टिव, यहाँ पे देखो जब रिसोर्स शेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रिंटर्स नहीं चाहिए, मल्टीपल स्कैनर्स नहीं चाहिए, मल्टीपल हार्ड डिस्क नहीं चाहिए. तो ये क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया नेटवर्किंग. फाइन. फास्ट डेटा शेयरिंग, और बहुत जल्दी डेटा शेयर होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. ओके, नाउ एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स. आपको ये टर्म्स दी गई हैं, इनको एक्सपेंड करके बताना है. तो सबसे पहले है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, सेंडर से रिसीवर तक मेल पहुंचाता है. फाइन. तो ये मेल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम सर्वर, सेंडर के सर्वर से लेकर रिसीवर के सर्वर तक मेल को पहुंचाता है. फिर आपका है POP स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. POP प्रोटोकॉल क्या करता है, SMTP से मेल लेता है, ओके, और रिसीवर के सर्वर के अंदर उसको सेव कर देता है, जिससे जब भी सर्वर के अंदर सेव कर देगा तो जब भी यूजर उसको एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सकता है. फाइन. देन आपका FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, टू ट्रांसफर फाइल अमंग द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. ठीक है, कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए. नाउ आपका है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से आप इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर सकते हो. ठीक है, इंटरनेट पे वॉइस कॉल्स को यूज कर सकते हो, राइट?
Now, Aman, a freelance website developer, has been assigned a task to design few web pages for a bookshop. ठीक है, तो अमन क्या है, एक वेबसाइट डेवलपर है जिसको डिजाइन करने के लिए कहा गया है कुछ वेब पेजेस को बुक शॉप के लिए. ओके, हेल्प अमन इन डिसाइडिंग आउट ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस एंड डायनेमिक वेब पेजेस व्हाट काइंड ऑफ वेब पेजेस शुड बी डिजाइन्ड बाय क्लियरली डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस ऑन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स. आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं, डिफ्रेंशिएट करना है स्टैटिक वेब पेज में एंड डायनेमिक वेब पेज में, राइट. ओके, तो आप ऐसे टेबल बना लेना. ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पूछे हैं तो हम 2 पॉइंट्स ही बताएंगे, स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज. ओके, कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेब पेज कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम. तो स्टैटिक जो वेब पेज होते हैं उनका कंटेंट क्या होता है, आपने एक बार सेव कर दिया, आप जितनी बार भी उस वेब पेज को विजिट करोगे सेम कंटेंट आपको मिलेगा, राइट, वो चेंज नहीं होता है. ओके, डायनेमिक पेजेस का कंटेंट क्या होता है, कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेब पेज कैन बी चेंज एट रन टाइम. रन टाइम मीन्स जब आप उस पर विजिट कर रहे हो, इवन ड्यूरिंग दैट पीरियड उस पर जो डेटा है वो चेंज होता रहेगा. फाइन. ओके, तो ये क्या होता है, डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं. अब स्टैटिक वेब पेज क्या है, नो इंटरेक्शन विद द सर्वर्स डेटाबेस इज पॉसिबल इन केस ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस. स्टैटिक वेब पेज में आप कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते उस पेज के साथ. ओके, उसमें ऐसा कोई भी कॉलम नहीं मिलेगा जहां पे आप इंटरेक्ट कर सको. फाइन. ओके, लेकिन डायनेमिक वेब पेज कैसे होते हैं, इंटरेक्शन विद द सर्वर्स डेटाबेस इज पॉसिबल इन केस ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस. लेकिन अगर आप डायनेमिक वेब पेजेस यूज कर रहे हो तो आप रन टाइम पर उस पर इंटरेक्ट कर सकते हो. लाइक जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया, उसको सबमिट किया तो आपको आंसर मिल गया. ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे रन टाइम पे आप वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो. फाइन. या फिर आपने कोई क्वेरी पूछी एंड कोई भी क्वेरी डाली उस वेब पेज में और आपके पास आंसर आ गया, तो ये कौन सा वेब पेज हुआ, ये डायनेमिक वेब पेज हुआ. ओके. नाउ प्रियंका, अ बिगनर इन IT फील्ड, हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग वेब टेक्नोलॉजीज. प्रियंका ने न्यू वेब टेक्नोलॉजीज को लर्न करना स्टार्ट किया है. हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट एंड वेब पेज. उसको बताना है कि वेबसाइट और वेब पेजेस में डिफरेंस क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल जर्नल एग्जाम्पल ऑफ ईच. और दोनों का एग्जाम्पल भी देना है. ओके, वेबसाइट और वेब पेज का. Right, the difference between a website and a web page is that a website is a collection of different web pages. Website क्या होती है, website is a collection of the web pages. एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं. ओके, containing information on a particular topic. और एक वेबसाइट क्या होती है, इंफॉर्मेशन कंटेन करती है किसी भी टॉपिक के ऊपर. फाइन. तो और वेब पेज क्या है, वेब पेज वेबसाइट का पार्ट है. ओके. A web page is an individual page of a big website usually containing more specific information. Web page क्या होता है, एक individual page होता है. ओके, जो वेबसाइट का पार्ट होता है. If we compare a website with a book, अगर हम मान लो वेबसाइट क्या है, एक बुक है. ओके, देन वेब पेज कैन बी कंपेयर्ड विद अ सिंगल पेज ऑफ दैट बुक. और वेब पेज क्या है, उस बुक का एक पेज है. सिंपल. तो वेबसाइट हमारी क्या हो गई, वेबसाइट आपकी हो गई एक बुक. फाइन. वेबसाइट आपकी हो गई बुक, और उस बुक के अंदर जो एक पेज है वो क्या है, आपका वेब पेज है. फाइन. नो. ओके, अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आएंगे. यहाँ पे क्या है, अनुतुल्य क्रिएशन, अ स्टार्टअप फैशन हाउस हैज सेट अप इट्स मेन सेंटर एट कानपुर, उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो अनुतुल्य क्रिएशन ने अपना क्या किया है, फैशन हाउस स्टार्ट किया है कानपुर में. फॉर इट्स ड्रेस डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड ड्रेस सप्लाई. तो वहां पे क्या है, ड्रेस डिजाइनिंग भी होगी उस सेटअप में, प्रोडक्शन भी होगा, ड्रेस सप्लाई भी होगी. ओके, इट हैज 4 ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग. तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बनाए गए कंप्लीट सेटअप में. एक एडमिन ब्लॉक है, एक प्रोडक्शन ब्लॉक है, देन सप्लाई एंड डिजाइनिंग. राइट. डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स इज एज फॉलो. सो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे A to D 50 मीटर है, A to P 60 मीटर, लाइक दिस. ओके. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक. और कंप्यूटर्स कौन से ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स हैं वो भी दिए. A ब्लॉक में 20, D में 80, P में 15 एंड S में 8, लाइक दिस. फाइन. ओके, अब हम देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन स्पेसिफिकेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. आउट ऑफ लैन, वैन एंड मैन, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इफ वी इंटरकनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑफ द कैंपस. तो कह रहे हैं कि अगर जितने भी कंप्यूटर्स है कैंपस में, अगर हम उनको कनेक्ट करते हैं तो कौन सा नेटवर्क क्रिएट होगा. ओके, तो देखो ये विद इन द कैंपस है, तो विद इन द कैंपस क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क. फाइन. लैन,
राइट, दिस इज विद इन अ सिटी नहीं है, ओके, आउटसाइड द सिटी नहीं है, ये यहाँ पे एक कैंपस के अंदर है। तो एक कैंपस के अंदर कौन सा नेटवर्क होगा आपका, लैन। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन आप क्या दोगे, एज कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड विद इन द स्मॉल कैंपस विद इन अ स्मॉल रेंज, फाइन, ओके। एक छोटे से एरिया में स्मॉल कैंपस में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो कौन सा क्रिएट होगा आपका नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ सजेस्ट द टोपोलॉजी विच should be used to efficiently connect various blocks of building within Kanpur Center for fast communication। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन से टोपोलॉजी का यूज किया जाए जिससे कि आप यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं कैंपस के अंदर उनको कनेक्ट कर सकें, फाइन। ऑल्सो ड्रॉ द केबल लेआउट फॉर द सेम, और आपको केबल लेआउट भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे जो सिंपल मोस्ट टोपोलॉजी आप यूज कर सकते हो वो है स्टार टोपोलॉजी, फाइन, राइट। यहाँ पे देखो स्टार टोपोलॉजी की हेल्प से आपने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ एक केबल लेआउट दे दिया है कि यहाँ पे डी से ए, देन पी एंड यहाँ पे एस, ये तो सारे ब्लॉक्स ज्वाइन हो चुके हैं डी से। तो आप अगर यहाँ पे कोई अपना स्विच या हब लगा देते हैं तो वो क्या कर सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन मैसेज को सप्लाई कर सकता है इन ऑल द ब्लॉक्स, राइट। तो यहाँ पे हम कौन सी टोपोलॉजी यूज करेंगे, यहाँ पे हम स्टार टोपोलॉजी यूज करेंगे, ओके। No. Suggest the placement of the following device with the justification। अब आपको बताना है कि ये जो डिवाइसेस हैं आप इनको कहाँ कहाँ यूज करोगे। रिपीटर, अब रिपीटर देखो जहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा वहां पे हमें रिपीटर का यूज करना पड़ेगा। रिपीटर शुड भी, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस देख लेते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ है डिस्टेंस, सबसे ज्यादा है P to D के अंदर, ठीक है, 150 मीटर का डिस्टेंस है। तो जहां पे भी रिपीटर आपको देखना हो तो डिस्टेंस देख लो, कहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है वहीं पे रिपीटर का यूज किया जाएगा। अब देखो रिपीटर शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन द ब्लॉक डी डिजाइन एंड ब्लॉक पी, ठीक है, ब्लॉक डी एंड ब्लॉक पी एज डिस्टेंस इज मोर, राइट। रिपीटर का क्या यूज होता है, टू रीजनरेट द सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, राइट। और रिपीटर का यूज कहाँ किया जाता है, जहां पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ओके। तो सिंपली हम ये देख लेंगे जहां पे रिपीटर का यूज है कि कहां पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा है वहां पे रिपीटर यूज होगा। अब देखो सेकंड क्या है, हब और स्विच का यूज कहां होगा, हब और स्विच शुड बी प्लेस्ड इन ईच बिल्डिंग टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर्स टुगेदर, ओके। तो यहाँ पे देखो विद इन द बिल्डिंग्स भी क्या है, विद इन द बिल्डिंग्स भी आपके पास क्या है, कंप्यूटर्स। तो उनका नेटवर्क क्रिएट करने के लिए भी हब और स्विच का यूज कर सकते हो, और आपस में जो ये नेटवर्क क्रिएट करेंगे उसमें भी आप हब एंड स्विच का यूज कर सकते हो, फाइन, ओके। Nowadays, video conferencing software is being used frequently by the company to discuss the product details with the clients। अब कंपनी क्या यूज करती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करती है, ओके, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स को क्लाइंट के साथ डिस्कस करने के लिए। नेम एनी वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के नेम बताने हैं, बहुत सारे हैं आजकल तो। ऑल्सो मेंशन द प्रोटोकॉल विच इज यूज इंटरनली इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, और प्रोटोकॉल का भी यूज बताना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइन। तो यहाँ पे हमने कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के नेम लिख दिए, लाइक टीम्स हो गया आपका, जूम हो गया, स्काइप हो गया, ओके, और भी बहुत सारे हैं, आप नेम्स लिख सकते हो। और प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है आपका इंटरनेट पे वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स के लिए, वो होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP, ओके। नाउ अब हम देखेंगे 5 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा XYZ मीडिया हाउस है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है XYZ मीडिया हाउस कैंपस इज इन दिल्ली एंड हैज 4 ब्लॉक्स नेम Z1, Z2, Z3 एंड Z4। तो यहाँ पे आपका एक मीडिया हाउस है जिसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, Z1, Z2, Z3 एंड Z4, राइट। The tables given below show the distance between the different blocks and the number of computers in each block। देखो इस टेबल में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए गए हैं, इस टेबल में दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स, ओके। Z1 एंड Z2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 80 मीटर्स, 65 मीटर्स, लाइक दिस। Now, the company is planning to form a network by joining these blocks। कंपनी क्या चाहती है, एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहती है इन सारे ब्लॉक्स को ज्वाइन करके, ओके। अब हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आउट ऑफ द 4 ब्लॉक्स ऑन कैंपस
on campus suggest the location of the server that will provide the best connectivity। अब आपको बताना है कि कौन से ब्लॉक में आपको सर्वर बनाना चाहिए, कौन से ब्लॉक को सर्वर बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखो जिस ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर होंगे उसको हम सर्वर बनाएंगे, क्योंकि जितने कंप्यूटर्स होंगे कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना ही आपके पास हार्ड डिस्क होगा, उतना ही आपके पास मेमोरी होगी। फाइन। तो यहाँ पे देखो Z2 इज एज Z2 को आप बनाओगे सर्वर एज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो जहां पे सर्वर की बात हो तो हमेशा ध्यान रखना उस ब्लॉक को चुनना जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हो। ओके, नाउ for very fast and efficient connections between various blocks within the campus suggest a suitable topology and draw the same। आपको बताना है कि आप कौन सी टोपोलॉजी क्रिएट करोगे जिससे कि क्या हो, कनेक्शन एक बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट कनेक्शन क्रिएट हो अमंग द ब्लॉक्स। फाइन। तो देखो मैंने अभी बताया था स्टार टोपोलॉजी का हम यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी टोपोलॉजी होती है और ये सबको कनेक्ट कर लेती है। ओके, फॉर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स विद इन द कैंपस सुटेबल टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी। ओके, और लैन नेटवर्क के लिए स्टार टोपोलॉजी सही रहती है। फाइन। तो यहाँ पे देखो आपने स्टार टोपोलॉजी क्रिएट कर दी है Z1 Z2। अब यहाँ पे देखो Z2 Z4 एंड Z3 लाइक दिस। फाइन। और डिस्टेंस भी बता दिया आपने। ओके, तो आप यहाँ पे ये नहीं है कि आप ये सोचो किसको किससे कनेक्ट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्लॉक किसी के भी साथ आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आप ऐसे मत करना कि ऐसे ऐसे कर दो तो ये रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। रिंग टोपोलॉजी नहीं बनानी है आपको, स्टार टोपोलॉजी बनानी है। तो स्टार टोपोलॉजी आप क्रिएट करना। ओके, नाउ सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन। अब आपको फिर से बताना रिपीटर और हब कहाँ पे प्लेस होंगे। फाइन। रिपीटर कहाँ पे होगा, जहां डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो हम सबसे ज्यादा डिस्टेंस देख लेते हैं 120 यहाँ पे Z2 से लेकर Z4 में। तो यहाँ पे टू बी प्लेस बिटवीन द Z2 एंड Z4। ओके, ए डिस्टेंस बिटवीन देम इज मोर देन 100 मीटर्स, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर से ज्यादा है। राइट। और हब एंड स्विच कहाँ पे प्लेस होंगे, वो विद इन द ब्लॉक भी होंगे और आउटसाइड द ब्लॉक भी होंगे, जहां पे आप स्टार टोपोलॉजी के थ्रू सबको कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है। टू बी प्लेस्ड इन ईच ब्लॉक एज ईच ब्लॉक हैज मेनी कंप्यूटर्स दैट नीड टू बी इंक्लूडेड टू फॉर्म अ नेटवर्क, क्योंकि ब्लॉक के अंदर भी आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से ज्वाइन करना पड़ेगा। और ब्लॉक के बाहर भी जब आप स्टार टोपोलॉजी क्रिएट करें तो वहां पे भी आपको हब या स्विच का यूज करना पड़ेगा। राइट। Now, VoIP, Voice over Internet Protocol technology, is to be used, which allows one to make voice calls using a broadband internet connection. Expand the term VoIP. तो यहाँ पे आपको बताया गया कि VoIP का यूज किया जाता है वॉइस कॉल के लिए इंटरनेट कनेक्शन पर। ठीक है। तो आपको सिंपली ये बताना है कि VoIP की फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपने बता दिया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन देखकर ही आंसर करना है। ठीक है। द XYZ मीडिया हाउस इंटेंड्स टू लिंक इट्स मुंबई एंड दिल्ली सेंटर्स। तो ये क्या करना चाहता है, अपना मुंबई जो XYZ मीडिया हाउस है अपने मुंबई एंड दिल्ली के सेंटर्स को कनेक्ट करना चाहता है। आउट ऑफ लैन मैन और वैन व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क विल बी क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखो जो नेटवर्क है दो अलग सिटीज के बीच में क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है। तो ना तो वो लैन है ना ही मैन है। मैन क्या होता है, विद इन अ सिटी होता है, तो ये क्या है, वैन है। Okay, when as the distance between the Delhi and the Mumbai is more than 40 kilometers. Okay, तो किस टाइप का नेटवर्क क्रिएट होगा, when नेटवर्क क्रिएट होगा। Fine. Now, Prime Computer Services Limited is an international educational organization. यहाँ पे Prime Computer Service Limited क्या है, एक इंटरनेशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। It is planning to set up its India campus at Mumbai. वो अपना इंडिया कैंपस मतलब अपना कैंपस मुंबई में सेटअप करना चाहती है विद इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली। और उसका हेड ऑफिस कहाँ पर, दिल्ली में सेटअप करना चाहती है। द मुंबई ऑफिस कैंपस हैज 4 मेन बिल्डिंग्स, एडमिन, अकाउंट्स, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। राइट। मुंबई वाला जो कैंपस है उसमें 4 बिल्डिंग्स है, उसकी एग्जामिनेशन, अकाउंट्स, एडमिन एंड रिजल्ट। फाइन। You as a network expert have to suggest the best network related solution for their problems raised in 1st to 5th, keeping in mind the distance between the buildings and other given parameters. तो आपको इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस among the blocks,
Okay, distance among the different buildings. Okay, and number of computers within the buildings. Fine. ओके, फर्स्ट क्वेरी क्या है? सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इनसाइड द मुंबई कैंपस. अब देखो सर्वर के लिए कौन सा आप चूज करोगे? जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे, जिस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे, टू गेट द बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. तो यहाँ पे सर्वर आप किसको चुनोगे? आप यहाँ पे एडमिन को आप एज अ सर्वर लोगे, बिकॉज इसके अंदर 110 कंप्यूटर्स हैं. Okay, server should be installed in admin department as it has maximum number of computers. तो हमेशा ध्यान रखना है जहां सर्वर वाला क्वेश्चन आए वहां पे देखना है कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स किस ब्लॉक के अंदर है, किस बिल्डिंग के अंदर है. ओके, नाउ suggest and draw cable layout to efficiently connect various buildings within the Mumbai campus for a wired connectivity. तो हमने यहाँ पे टोपोलॉजी, आपको पता है हम कौन सी लेंगे? स्टार टोपोलॉजी लेंगे. ओके, और आप यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखा सकते हैं. देखो यहाँ पे हमने एडमिन ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है. स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दी विद द एग्जामिनेशन, अकाउंट्स एंड रिजल्ट. फाइन. नाउ which networking device will you suggest to be procured by the company to interconnect all the computers of various buildings of Mumbai campus. तो ये कह रहा है कौन सा डिवाइस कंपनी को लेना चाहिए, ठीक है, ऑब्टेन कराना चाहिए, जिससे कि वो अपने जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सके. फाइन. तो यहाँ पे हब, आप स्टार टोपोलॉजी क्रिएट करोगे तो आप हब या स्विच का यूज करोगे, राइट, फॉर द कनेक्टिविटी, राइट. Now, company is planning to get its website designed, which will allow students to see their results after registering themselves on its server. कंपनी क्या कर रही है? अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन करना चाहती है, जहां पे बच्चे क्या कर सकें, अपना रिजल्ट देख सकें अपने आप को रजिस्टर कराने के बाद उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर. आउट ऑफ द स्टैटिक एंड डायनेमिक विच टाइप ऑफ वेबसाइट विल यू सजेस्ट. तो यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट ही काम करेगी. स्टैटिक वेबसाइट क्या है? उस पर एक बार इन्फॉर्मेशन आ गई वो चेंज नहीं हो सकती. बट डायनेमिक में क्या है? आप इंटरेक्ट कर सकते हो. फाइन. नाउ which of the following will you suggest to establish the online face-to-face communication between the people in the admin office of the Mumbai campus and the Delhi head office. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? मुंबई कैंपस और दिल्ली हेड ऑफिस के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन कराना है, वीडियो कॉल करानी है. उसके लिए आप क्या करोगे? केबल टीवी का यूज करोगे, ईमेल का यूज करोगे, टेक्स्ट चैट का यूज करोगे. ऑब्वियस है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही यूज करेंगे. फाइन. नो, A company in mega enterprises has 4 wings of buildings. यहाँ पे buildings के 4 blocks हैं, 4 parts हैं. ओके, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग्स. यहाँ पे बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं. फाइन. अब हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस. कंप्यूटर्स इन ईच विंग आर नेटवर्क बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क. यहाँ पे कहा गया कि कंप्यूटर्स जो बिल्डिंग्स के अंदर है उनका तो नेटवर्क क्रिएट किया गया है, बट इनको आपस में ज्वाइन नहीं किया गया है. द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट द विंग्स ऑल्सो. कंपनी क्या चाहती है? अब इन विंग्स को भी ज्वाइन करना चाहती है कंपनी. फाइन. इन विंग्स को भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहती है. ओके, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन. तो यहाँ पे आपको केबल लेआउट बताना है. केबल लेआउट आप दे सकते हो, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे. फाइन. और आप इसको एज अ स्टार टोपोलॉजी भी दे सकते हो. फाइन. बेटर रहेगा आप स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में दो उसको. फाइन. नाउ सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द विंग्स. मैंने आपको बताया जब आप लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे आप स्टार टोपोलॉजी का यूज करो. तो यहाँ पे हम स्टार टोपोलॉजी को यूज करेंगे, राइट. द कंपनी वॉन्ट्स इंटरनेट एसेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स. सजेस्ट अ सुटेबल टेक्नोलॉजी. कंपनी क्या चाहती है? इंटरनेट एक्सेस करना चाहती है जितने भी विंग्स हैं उनके अंदर. तो यहाँ पे वो आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? यहाँ पे हम ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे. फाइन. वेरी फास्ट. Okay, and it will carry large amount of data. Fine. Now आपका next क्या है? Suggest the placement of the following devices with justification. If the company wants minimized network traffic. अब आपको रिपीटर एंड स्विच के बारे में बताना है कि इनको आप कहाँ कहाँ प्लेस करोगे. तो रिपीटर के लिए हम देख लेते हैं हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं रिपीटर को. यहाँ पे वैसे हम कर सकते थे W4 एंड W
W3 के बीच में, W4 एंड W3 के बीच में अगर हम करना चाहे, अगर हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो W4 एंड W3 के बीच में, लेकिन यहाँ पे आपने इस तरीके से कनेक्टिविटी की है तो यहाँ पे आपने नॉट रिक्वायर्ड कर दिया। अदरवाइज अगर आप इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करते, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करते तो आप यहाँ पे रिपीटर को यूज कर सकते थे। वैसे आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है बिटवीन द W4 एंड W3। फाइन, ओके। अब यहाँ पे हब एंड स्विच कहाँ पे यूज होगा, वो एवरी विंग, इन एवरी विंग, सारे विंग्स के अंदर भी, एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग द स्टार टोपोलॉजी तो आउटसाइड द विंग्स भी, ओके, टू क्रिएट द टोपोलॉजी। फाइन, नाउ the company is planning to link its head office situated in New Delhi with the offices in hilly areas, राइट। तो कंपनी क्या चाहती है, न्यू दिल्ली का जो ऑफिस है उसको हिली एरियाज में जो ऑफिस है उनके साथ कनेक्ट करना। सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट इट्स इकोनॉमिकली, राइट। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो तरीका है कनेक्ट करने का है वो क्या है, रेडियो वेव्स है, क्योंकि वायर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे और पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जब जहाँ पर आपको हिली एरियाज के अंदर कनेक्टिविटी चाहिए होती है इंटरनेट की, ओके, तो वहाँ पे आप रेडियो वेव्स का यूज करते हो, या नेटवर्क आपको क्रिएट करना होता है तो आप वहां पे रेडियो वेव्स का यूज करते हो, ओके। नाउ a large educational campus with multiple departments and building is planning to establish an efficient network infrastructure to connect its various facilities, right। तो यहाँ पे एक एजुकेशनल कैंपस है जिसके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है और बिल्डिंग्स है, ओके। तो वो क्या करना चाहता है, वो कैंपस एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहता है जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बीच में। फाइन, The campus comprises 5 main buildings. कैंपस में 5 बिल्डिंग्स हैं, each with specific distance and computers requirement। और यहाँ पे देखो उन बिल्डिंग्स का डिस्टेंस दिया हुआ है और कंप्यूटर्स दिए गए हैं कि बिल्डिंग्स में कंप्यूटर्स कितने कितने हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एजुकेशनल कैंपस अपने कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नेटवर्क में ज्वाइन करना चाहता है, ओके। Based on the given specification, answer the following questions। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। Suggest a possible cable layout for connecting the buildings in an efficient and effective way। आपको केबल लेआउट दिखाना है कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सी को बी से कनेक्ट किया है, सी को बी से कनेक्ट किया है, सी और बी के बीच में 30 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। देन बी को ए से एंड देन ई एंड डी, तो एक तरीके से यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी का ही यूज किया गया है। फाइन, ओके। नेम द टोपोलॉजी यूज फॉर अबव केबल लेआउट। तो यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी यूज की गई है, जो हमने केबल का लेआउट शो किया है वो है हमारी स्टार टोपोलॉजी। फाइन, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपको सर्वर बताना है कि आप कहाँ पे क्रिएट करोगे, कहाँ पे प्लेस करोगे। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हमारे पास बिल्डिंग बी में है, तो बिल्डिंग बी में हम सर्वर प्लेस करेंगे, बनाएंगे, एज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। Now, suggest the placement of the following devices। अगेन आपको हब एंड स्विच और रिपीटर का बताना है। हब एंड स्विच क्या होगा, इट विल बी प्लेस्ड इन ईच बिल्डिंग, ओके। एंड रिपीटर आप कहाँ पे यूज करोगे, जहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे बी एंड डी के बीच का आपको डिस्टेंस देखना है, बी एंड डी का। यहाँ पे बी से लेकर डी के बीच में डिस्टेंस का देखना है आपको, कहाँ पे है बी एंड डी, ये रहा 145 मीटर्स, ओके, बी एंड डी। फाइन, ओके। तो यहाँ पे आप रिपीटर का यूज करोगे। द कंपनी वांट्स टू लिंक इट्स हेड ऑफिस इन ए बिल्डिंग टू इट्स ऑफिस इन सिडनी। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपनी ए वाली जो बिल्डिंग है, एडमिन वाली बिल्डिंग है, उसको ये सिडनी में जो ऑफिस है उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क दिस कनेक्शन रिजल्ट इनटू। तो यहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये कौन सा नेटवर्क बनेगा, ये आपका वैन नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.